हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र। देखिए, अक्सर बच्चों को ये दिक्कत होती है कि जब वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल हो या रिएक्शन हो या मॉलिक्यूलर फार्मूला हो या मॉलिक्यूलर मास हो, अणुभार हो, जब वो चीज डालते हैं केमिस्ट्री के अंदर तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है। और जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम केमिकल फार्मूला, क्योंकि अगर केमिकल फार्मूला ही लिखना नहीं आएगा तो सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हें रिएक्शन लिखना नहीं आएगा, रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे, उसका ना तो हम केमिकल ऑक्सीडेशन नंबर समझ पाएंगे कौन सा एटम कहाँ पे है, ठीक है, ना तो कहीं पे हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो अणुभार निकाल पाएंगे। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने सोचा कि आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है केमिकल फार्मूला, आज हम लोग उस फार्मूला को पढ़ेंगे जो एग्जाम हो या न्यूमेरिकल्स हो, उन सभी जगहों पे, हर जगह, उन सभी जगहों पे ज़्यादातर मैक्सिमम केस में रिपीट होते हैं। और ये बात ध्यान रखिए, अगर ये फार्मूला अगर हमने पढ़ लिया, बेसिक फार्मूला जो है, तो केमिस्ट्री की हमारी जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल में, जो कहीं के पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं कि ये फार्मूला कैसे अणुभार आया, क्या आया, तो प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट्स मिस ना होने पाए, अदरवाइज फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ये देखते हैं, जैसे हमने बताया कि केमिकल फार्मूला जो हमने लिखा है ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में या कोई भी रिएक्शन उसको लिखने में, और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे हमने कोशिश ये किया है कि जहाँ पे सिमिलर फार्मूला हो, एक जैसे हो, उनको एक तरह से लिखा जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने एसिड अम्ल से स्टार्ट किया है, ठीक है, उसके बाद हमने सीक्वेंस में फिर क्षार लिखा है। इस तरह से जो भी हमारे ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, हर तरह के फार्मूला को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। चलिए देखते, जैसे सबसे पहला नंबर लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फार्मूला है HCl, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। HCl जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, HCl को सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना गया है। एक्चुअल में जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है, वो दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, मतलब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या डिफरेंस है? जो भी सब्सटेंस अपने सॉल्यूशन में, जो भी सब्सटेंस सॉल्यूशन में 100% टूट जाते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग। और वीक में क्या है? जो नहीं टूटते हैं, 5%, 4%, बहुत ही कम टूटते हैं, उसे कहते हैं वीक। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग में हमारा क्या है? HCl है, ठीक है। और जब इसी HCl को हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इसी से गैस बनती है, इसका नाम होता है HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे देखिए एक एटम है सल्फर, सल्फर की वजह से इसको बोला जाता है एसिड ऑफ सल्फर, गंधक का अम्ल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। H2SO4, अगर इसको कभी तोड़ के समझना चाहो तो यहाँ पे 2H+ निकलेगा और SO4 डबल माइनस। जितना भी किसी कंपाउंड के अंदर माइनस होता है उतना ही प्लस। यहाँ सल्फेट पे 2 माइनस है तो यहाँ H पे 1 प्लस है, लेकिन आगे 2 लिखा है, 2 प्लस हो जाएगा, बात समझ आ रही होगी। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, इसे हम लोग गंधक का अम्ल भी कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, हमेशा न्यूमेरिकल में अक्सर पूछा जाता है, H2SO4 से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। और इससे एक नाम से और जानते हैं, किंग ऑफ एसिड, मतलब अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो तेजाब को कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। नेक्स्ट में आइए, हमने देखो इसी से मिलता जुलता फार्मूला लिखा, बस यहाँ 4 है, यहाँ पे हमारा 3 आ गया। तो याद रखो, जहाँ पे 4 से 3 या 3 से 2, मतलब जब भी एक अंक कम हो जाता है, तो यहाँ देखिए नाम में क्या चेंजिंग हुई कि यहाँ सल्फ्यूरिक के बजाय सल्फ्यूरस हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट इक और अस का हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। जहाँ पे वैलेंसी ज्यादा होती है वहाँ पे इक आता है नाम के पीछे, और जहाँ वैलेंसी कम होती है वहाँ पे अस आता है। तो H2SO4 और यहाँ पे H2SO3, तो 4 से कम हो गया, तो इसलिए इसका नाम हो गया सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कैरोस एसिड, कैरोस एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका फार्मूला इसी से मिलता जुलता है H2SO5, ठीक है, 3, 4, 5। तो एक सीक्वेंस में इसको याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर है ओलियम, एक तरह का ये विलयन है, सॉल्यूशन है। ओलियम का फॉर्मूला H2H2O7। देखिए जो तेजाब होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में बनाया जाता है, और इंडस्ट्री में जिस सॉल्यूशन से तैयार किया जाता है, जो तेजाब हमारा होता है, वो जिस सॉल्यूशन से बनाया जाता है उसी सॉल्यूशन का नाम होता है ओलियम, हिंदी में भी इसको ओलियम ही कहेंगे। नेक्स्ट देखिए नाइट्रिक एसिड है,
नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, इसको भी तोड़ के समझ लो। इसके अंदर भी देखो हाइड्रोजन आयन है, H+ है, और इसके अंदर ऋणायन में कौन सा है, NO3 माइनस है, ठीक है। उसी तरह जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, तो यहाँ देखिए नाइट्रिक एसिड और नेक्स्ट नंबर में नाइट्रस एसिड, यहाँ पे इक लगा है तो यहाँ क्या लगा है, अस लगा है, तो यहाँ पे 3 था तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया, HNO2। क्लियर है। नेक्स्ट में आइए क्वेश्चन, अब नेक्स्ट में आइए नंबर 8 नंबर पे देखते हैं। और भी कुछ एसिड है, अर्थोफास्फोरिक अम्ल है, उसका फॉर्मूला क्या है, H3PO4 है, ठीक है। ये किसका अम्ल है, फास्फोरस का अम्ल है, H3PO4। इसको तोड़ोगे तो 3H+ बनेगा और PO4 पे 3 माइनस बनेगा, क्योंकि यहाँ फास्फेट आयन है। फिर वही कंडीशन, यहाँ इक है, यहाँ S आ रहा है, तो जैसे वहाँ H3PO4 था तो यहाँ H3PO3 हो गया, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरस, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक वैसे इस अर्थोफास्फोरिक एसिड और अर्थोफास्फोरस एसिड। नेक्स्ट में देखिए एसिटिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन में नाम मिलता रहता है। एसिटिक एसिड क्या होता है कि ये जो विनेगर होता है, जो सिरका होता है, उसके अंदर ये एसिड पाया जाता है, और ये एसिड है, लेकिन ये किस कैटेगरी का एसिड है तो ध्यान देना, ये कमजोर अम्ल है, वीक एसिड में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ बेस की चर्चा करते हैं, बेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH तोड़ोगे तो Na+OH माइनस है, यहाँ पे कौन सा आयन है, हाइड्रोक्सी आयन है, इसकी वजह से ये क्या है, बेस कैटेगरी में आ रहा है। दूसरी चीज, इसका एक नाम और भी है NaOH का, जिसका नाम है कास्टिक सोडा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर में देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला वैसे ही है, बस यहाँ पे सोडियम था, इसकी जगह पे क्या आ गया, पोटेशियम। इसका भी एक नया नाम है, जर्नल नेम है, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास, ठीक है। देखिए जो सॉप होता है, जो साबुन होता है, जो सॉफ्ट सॉप होता है, ठीक है, उसमें नॉर्मली पोटास होता है, कास्टिक पोटास होता है, और जो हार्ड होता है, जो कपड़ा धोने वगैरह में यूज होता है, उसमें नॉर्मली क्या होता है, कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। नेक्स्ट में नंबर में देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक तरह का बेस ही है, क्षार ही है, फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस लगा है, क्योंकि इसकी वैलेंसी एडजस्ट करना, जिसको तोड़ के समझना चाहो तो Ca पे 2+ आएगा और OH पे तो सिंगल माइनस आएगा, लेकिन यहाँ 2 है तो बैलेंस हो जाएगा, 2+ तो 2 माइनस। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसका एक नाम है जो बहुत फेमस है, इसका नाम है स्लैग्ड लाइम, हिंदी में कहोगे बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसी से मिलता जुलता ये फॉर्मूला में याद करना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हम लोग जानते हैं क्विक लाइम के नाम से, क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। लास्ट, अब इसके बाद आगे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है। एक्चुअल में ये तो कई नाम से जाना जाता है, जो हम लोग चाक होता है, चाक से लिखते हैं बोर्ड पे, उसका ही फॉर्मूला ये होता है। जो चूना पत्थर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, संगमरमर या मार्बल जो होता है उसका ही फॉर्मूला ये होता है। तो कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे तीनों का इकट्ठा लिखा कि ये स्लैग्ड लाइम है, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला, ये बिना बुझा चूना का फॉर्मूला, और ये संगमरमर या चूना पत्थर या चाक का फॉर्मूला। क्लियर है। अब आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर 16 में देखिए कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का क्या है, CaSO4, कैल्शियम है, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम है, सल्फेट SO4 है, तोड़ोगे भी तो Ca2+ मिलेगा और SO4 2 माइनस, मतलब इसके अंदर सल्फेट आयन है, जितना प्लस उतना ही माइनस। फिर वही चक्कर है सल्फेट सल्फाइड, तो जहाँ पे SO4 था बस वहाँ पे क्या आ गया, SO3 कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट जो खाने वाला नमक होता है, जो सिंपल लोग नमक यूज करते हैं, NaCl, इसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे रॉक साल्ट भी कहते हैं, इसे रॉक साल्ट भी कहा जाता है, साल्ट तो है ही है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड, क्योंकि NaCl है तो सोडियम क्लोराइड कहेंगे। फिर है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट जिसका हिंदी में नेम होता है सेंधा नमक, ठीक है, इसका भी यूज होता है। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, MgSO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहर साल्ट, ये भी एक तरह का लेबोरेटरी साल्ट है, लैब में यूज होता है।
इसका नाम है, यहाँ पे देखिए FeSO4 लिखा है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इसका नाम है अमोनियम आयरन सल्फेट। अब इसी फार्मूला को यहाँ पे इस तरीके से भी लिखा जाता है और इसी फार्मूला को इस तरीके से भी लिखा जाता है। NH4 का होल ट्वाइस को आगे लिख दिया, Fe को यहाँ लिख दिया, SO4 यहाँ तो इसको 2 बार लिख दिया। बात वही है, नाम याद रखना, अमोनियम आयरन सल्फेट। नेक्स्ट नंबर है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है MgCl2। ठीक है, MgCl2 क्लियर होगा, मैग्नीशियम है क्लोराइड है। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला Al2Cl6। यहाँ पे देखिए थोड़ा डाउट होता है, यहाँ पे AlCl3 भी लिखते हैं बहुत लोग Al2Cl6 भी लिखते हैं। देखो ध्यान देने की बात है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है और रियलिटी में यही होता है Al2Cl6, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर में इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, तो यही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, इसलिए फॉर्मूला सही माना जाता है। जिंक सल्फेट ZnSO4, कलर क्या होता है इसका, वाइट कलर का होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर का रंग ब्लू होता है तो इसलिए इसका भी ब्लू होता है। पोटासियम फिटकरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24H2O। यहाँ पोटेशियम सल्फेट है, यहाँ Al2SO4 का होल थराइस, यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट है, इसलिए इसको हम लोग डबल साल्ट भी कहते हैं, क्योंकि एक साल्ट ये है एक साल्ट ये है, 2 साल्ट मिला करके पोटेशियम, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट में आइए पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको हिंदी में शोरा भी कहा जाता है, तो KNO3 ये भी अलग तरह का साल्ट ही है। बोरेक्स, इसका फॉर्मूला Na2B4O7, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बोरेक्स का फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है, बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7। पोटेशियम परमैंगनेट, रेड मेडिसिन या लाल दवा, अक्सर इसको नाम से जानते हैं लाल दवा के नाम से, इसका फॉर्मूला K2MnO4। यूरिया, जिसका हम लोग यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है, खाद के रूप में, NH2CONH2। यूरिया एक ऐसा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कार्बनिक यौगिक था, जिसको सबसे पहले ओलर ने लैब में डिस्कवर किया था। इससे पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में खोजा नहीं गया था। आइस, अब आइस तो पता ही है, जैसे पानी को फ्रीज कर दो बर्फ बन जाएगा, लेकिन जो बर्फ का फॉर्मूला होता है वो होता है CO2। ठीक है, तो ये भी याद रखना, वाटर का फॉर्मूला तो H2O होता है, लेकिन जब उसी वाटर से बर्फ बन जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। बात देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, तो CaOCl2। ठीक है, इसका देखिए नाम में बहुत दिक्कत होती है इंसान को केमिकल नेम पढ़ने में। CaOCl2, इसी को हम तोड़ के लिखे हैं, तो यहाँ पे हमने एक Cl को इन ब्रैकेट में लिखा, OCl फिर आगे Cl, तो कैल्शियम, ध्यान दो, अगर हम यहाँ पे इसका 2 नाम है, कैल्शियम ऑक्सी, ऑक्सीजन को ऑक्सी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CHLORID। अगर उसी को हम ऐसे बोले, OCl को हाइपो भी बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तब लास्ट में CHLORIDE रहेगा। ठीक है, तो इसका 2 नाम है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सी या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट में देखिए ईथर, ईथर का फॉर्मूला, इसके अंदर कौन सा ग्रुप है, तो ईथर है, मतलब O है, ईथर ग्रुप है, डाई एथिल ईथर भी इसे कहा जाता है, फॉर्मूला है C2H5O C2H5। तो इसका 2 नाम है, ईथर ही बोलते हैं और इसे डाई एथिल ईथर भी कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्लोरोफॉर्म, जो एक तरह का निश्चेतक होता है, जिसे सूंघने से इंसान बेहोश हो जाता है, इसका फॉर्मूला है CHCl3। आईपीएससी नेम में इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, शराब का फॉर्मूला, एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है C2H5OH। फॉर्मल्डिहाइड, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, और यहाँ पे HCHO फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है। आईपीएससी नेम में इसी को हम लोग मेथेनल भी कहते हैं। एसिटल्डिहाइड, यहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन एसिटल्डिहाइड है, ये तो नॉर्मल नेम है, जनरल नेम है, CH3CHO। इसी का हम लोग जब आईपीएससी नेम पढ़ते हैं तो एथेनल पढ़ते हैं। फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH, यहाँ पे एक ग्रुप है COOH। ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप के अंडर में आता है। फार्मिक एसिड एक तरह का ये क्या है, एसिड है। एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3, कौन सा ग्रुप है, CO ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है।
नेक्स्ट देखिए 39 नंबर एथिल एमीन। यहाँ पे एमीन ग्रुप होता है, जहां पर भी एमीन लिखा हो लास्ट में NH2 जुड़ेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, C6H12O6। शुगर जो चीनी होता है उसका फॉर्मूला C12H20O11, ठीक है, C12H22O11। जिप्सम जिससे सीमेंट का निर्माण होता है, सीमेंट वगैरह, ठीक है, उसका फॉर्मूला CaSO4 × 12H2O। TOP प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका यूज खिलौने बनाने में या प्लास्टर वगैरह चढ़ाने में, सब चीज़ों में यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसका फॉर्मूला है CaSO4 × 2H2O। हैवी वाटर भारी जल